हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैजुअल वैकेंसी इन द केस ऑफ ऑडिटर। सो कैजुअल वैकेंसी के डिफाइन कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन नहीं है, बट हम कैजुअल वैकेंसी ये मान सकते हैं कि जब एक ऑडिटर का होता है एक फिक्स्ड टेन्योर फॉर से 5 इयर्स का टाइम पीरियड है। 5 इयर्स के बाद वो नेक्स्ट रीअपॉइंटमेंट हम मेड करते हैं। फॉर से अगर ऑडिटर 5 इयर्स के टाइम से पहले या फिर जो भी इसका टेन्योर है अकॉर्डिंगली, वो अगर फर्म है तो अलग टेन्योर है, अगर वो इंडिविजुअल है तो अलग टेन्योर है, उससे पहले अगर वो फर्म को छोड़ देता है और हमें अपनी कंपनी के लिए कोई और ऑडिटर अपॉइंट करने की ज़रूरत पड़ जाती है तो इसको हम कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। अब ये किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। तो हम पढ़ लेते हैं कि जनरली क्या होता है कैजुअल वैकेंसी का मतलब, वैकेंसी कॉज्ड बाय ऑडिटर। ऑडिटर ही ये वैकेंसी कॉज करता है, कंपनी नहीं निकालती है। अगर कंपनी निकाल देगी पहले तो इसको कैजुअल वैकेंसी नहीं बोला जाएगा। कॉज्ड बाय ऑडिटर मतलब ये वैकेंसी जो है ऑडिटर ही कर रहा है, कंपनी उसे नहीं निकाल रही है, माइंड इट। कॉज्ड बाय ऑडिटर सीजिंग टू एक्ट सच। एक्ट सच का मतलब यहाँ पर है सीजिंग टू एक्ट एज एन ऑडिटर, और सीजिंग का यहाँ मतलब है स्टॉप कर देना। मतलब जब एक ऑडिटर खुद ही स्टॉप कर दे कि नहीं, मैं अब ऑडिटर नहीं रहना चाहता इस कंपनी का, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, तो इसको बोला जाता है कैजुअल वैकेंसी। आफ्टर एक्सेप्टिंग वैलिड अपॉइंटमेंट का मतलब फॉर से किसी भी जनरल मीटिंग में उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, एक फिक्स टेन्योर के लिए हुई है, अगर वो उस टेन्योर से पहले अपनी जो है अपना अपनी पोजीशन को छोड़ देता है, पोजीशन ऑफ एन ऑडिटर की, तो इसको हम कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। रीजंस क्या हो सकते हैं कैजुअल वैकेंसी के? फर्स्ट, ड्यू टू डेथ, ऑडिटर की डेथ हो गई है तो फिर इसको भी कैजुअल वैकेंसी बोला जाएगा। रेजिग्नेशन, ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया है कि नहीं, मैं अब इस कंपनी से जो है रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं नहीं रहना चाहता इस कंपनी का ऑडिटर, तो भी इसको कैजुअल वैकेंसी बोला जाएगा। अगर ऑडिटर इन साउंड माइंड का हो जाता है, फाइन, इस केस में भी कैजुअल वैकेंसी बोली जाएगी। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर से एक इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है चार्टेड अकाउंटेंट होना टू बी एन ऑडिटर। अगर उसका कोई भी, अगर फॉर से कि अब उस पर कोई केस चल गया है, राइट, अब वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, इस केस में भी कैजुअल वैकेंसी मानी जाएगी। अपॉइंटमेंट नॉट रेटिफाइड बाय द मेंबर्स इन द एजीएम। तो होता क्या है कि अगर एक ऑडिटर एक जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ है तो नेक्स्ट जनरल मीटिंग में मेंबर्स उसको रेटिफाई करते हैं, मतलब अप्रूव करते हैं कि हाँ ठीक है, ये ऑडिटर नेक्स्ट ईयर के लिए भी ऑडिटर रहेगा, हम अप्रूव कर रहे हैं। अगर किसी जनरल मीटिंग में मेंबर अप्रूव नहीं करते हैं, रेटिफाई नहीं करते हैं उसकी अपॉइंटमेंट को, इसको भी हम कैजुअल वैकेंसी ही बोलते हैं। नेक्स्ट, कैजुअल वैकेंसी को फिल कैसे करा जाए, प्रोसीजर क्या है उसका, तो हम इसमें भी दो कंपनीज पढ़ेंगे, गवर्नमेंट कंपनीज एंड एनी अदर कंपनी के केस में कैसे हम कैजुअल वैकेंसी को फिल कर लेते हैं, कौन कौन कैजुअल वैकेंसी को फिल कर सकता है, कौन ऑथराइज है। सो इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, माइंडेड गाइज, जब भी गवर्नमेंट कंपनी का नाम आएगा तो मेजर जो पावर होती है ना वो CNDG के पास होती है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के पास होती है। तो इस केस में भी अगर कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करना है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी तो CAG ही फिलअप करेगी विद इन द 30 डेज। अगर किसी कारणवश CAG नहीं करती है तो बोर्ड अपॉइंट कर लेगा विद इन 30 डेज। बट गवर्नमेंट कंपनी के केस में मेंबर का जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, मेंबर की इन्वॉल्वमेंट इज़ नॉट अलाउड। मेंबर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, CNAG डिसीजन ले लेंगे कि किसको ऑडिटर अपॉइंट करना है, या फिर बोर्ड ले लेगा अगर CAG नहीं करती है तो। अब इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के केस में CAG का कोई रोल नहीं होता, बोर्ड ही फिल करेंगे वैकेंसी को विद इन 30 डेज, ठीक है। लेकिन इसमें भी दो केसेस आते हैं कि अगर कैजुअल वैकेंसी होती है रेजिग्नेशन की वजह से, और अगर कैजुअल वैकेंसी होती है ड्यू टू एनी अदर केस, तो क्या माना जाएगा। अगर होती है इन द केस ऑफ रेजिग्नेशन, फॉर एग्जांपल अगर ऑडिटर ने खुद ही रिज़ाइन कर दिया कि नहीं, मैं खुद रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं इस कंपनी में नहीं रहना चाहता, तो बोर्ड तो अपॉइंट करेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, अप्रूव भी करवाएगा मेंबर्स को इन जनरल मीटिंग। विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर वो मेंबर का भी अप्रूवल लेगा कि हाँ ठीक है,
इस ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया था, प्रीवियस ऑडिटर ने, नाउ आई एम अपॉइंटेड दिस पर्सन एज एन ऑडिटर, तो मेंबर का अप्रूवल वो लेगा। लेकिन इन एनी अदर केस का मतलब अगर ऑडिटर डिसक्वालीफाई हो गया है, अदर ऑडिटर इनसाउंड माइंड का हो गया है, तो मेंबर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बोर्ड खुद डिसीजन लेगा, बोर्ड खुद रीअपॉइंटमेंट मेड कर देगा। दैट्स इट फॉर द टॉपिक गाइज। ये मोस्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है फॉर द 3 to 5 मार्क्स क्वेश्चन। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्या प्रोसीजर है फॉर द फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। बाकी इतना काफ़ी है इस टॉपिक के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच